परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, परमेश्वर के कामों में कभी वो परमेश्वर के कामों को सक्सेसफुल नहीं कर सकता। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुदा का काम नहीं कर सकता, परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, ज्यादा दिन वो चल नहीं सकता, ज्यादा दिन वो ब्लेसिंग नहीं पा सकता, ज्यादा दिन वो आशीष नहीं देख सकता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य करे, तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है जो लोग बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बड़े एमएलए बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो उन लोगों से बात कर रहा है, इस वचन से कह रहा है कि मनुष्य का क्रोध, कहता है कि वो परमेश्वर के कामों को आगे नहीं बढ़ा सकता, परमेश्वर के धर्म के का निर्वाह नहीं कर सकता। मतलब परमेश्वर का काम नहीं कर सकता वो व्यक्ति जिसको क्रोध आता है। आप समझ रहे हैं कि एक संत व्यक्ति अगर क्रोध करता है तो एक होता है आत्मिक क्रोध, एक होता है कि संसारिक क्रोध। मतलब आपको संसारिक चीजों के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पसंद नहीं करता उस व्यक्ति को। बहुत बार हम लोग सोचते हैं शायद झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना, व्यभिचार करना, इसी के कारण हम लोग नरक जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या बोलती है, गलातियों 5:20-21 को पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा वहां पर, क्लियर लिखा कि क्रोध, डा, ईर्षा, जलन, ये 4 पाप। कहता है कि आप सुनना फिर से, इसके अंदर कह रहा है मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, इसके अंदर बहुत सारे पाप हैं, लेकिन एक पाप ऐसा है, कहता है झगड़ा, ईर्षा और क्रोध और विरोध और फूट, मतलब विधर्म और डा। और डा को भी एक गुस्से के अंदर देखा जाता है। डा का मतलब भी क्रोध करना है। मतलब कह रहा है कि ये कितनी लंबी लिस्ट है, कहता है बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा। इसके अंदर सब 4, 5, 6 इनके अंदर क्या आता है, क्या वर्ड्स आते हैं इसके अंदर। परमेश्वर का आत्मा जो है बता रहा है, कहता है ये पाप की चीजें। और इसके नीचे लिखा लाइन में कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य के वारिस वो हो ही नहीं सकता वो व्यक्ति जो क्रोध में बना रहता है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो क्रोध में बना रहता है। पति पत्नी के ऊपर गुस्सा करती है, पति पत्नी के ऊपर क्रोध करता है, बच्चा माँ बाप के ऊपर क्रोध करता है। अगर आपकी फैमिली में क्रोध ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजों में उस व्यक्ति को ठुकरा देता है। मैं एक व्यक्ति की बता रहा हूं, एक स्टोरी बता रहा हूं। एक बार एक राजा था और उसके पास एक आदमी जाता है, एक सुनार जाता है, और वो जाकर बोलता है, कहता है कि राजा कि अगर तू मेरे पास 5 डायमंड है, अगर इस 5 डायमंड में से कि एक तू डायमंड बता दे कि भाई नकली है, तो कहता है मैं तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। तो वो कहने लगा अच्छा। तो कहता अगर तेरे देश में एक भी बुद्धिमान है वो मुझे बता दे तो मैं कह रहे कि तुम्हारे देश की गुलामी करूंगा। उसने बड़े बुद्धिमान बुलाए अपने राजा ने, और सब बुलाए, सब ने 5-5। राजा ने कहा इसमें क्या बात है, मैं पहचान लेता हूं, क्योंकि पहले के लोग हीरे को पहचान लिया करते थे, डायमंड को कि असली है कि नकली है। या तो उसी समय वो हाथ में देखता है और वो कहता है कि पर पहचान में नहीं आ रहा 5 में से कौन असली है और कौन नकली है। तो उसी समय उसके बाद उन्होंने क्या किया, बुद्धिमान लोगों को बुलाया, और जब बुद्धिमान लोगों को बुलाया तो उसने हाथ में उठाकर देखा तो एक भी उसको फर्क नहीं पता लगा। तो वो राजा बड़ा परेशान हो गया, और उसी समय वो कहने लगा यार एक भी पता नहीं लग रहा असली कौन है और नकली कौन है। तो उसी समय उसने उसके देश में से एक अंधा व्यक्ति, बिल्कुल टोटल ब्लाइंड व्यक्ति राजा के महल में आया, क्योंकि ये बात 3 दिन से उस महल में फैल चुकी थी। राजा में बहुत सारे बुद्धिमानों को बुलाया, लेकिन असली नकली डायमंड का पता नहीं लग रहा था। तो उसी समय एक अंधा व्यक्ति कहने लगा, कहता राजा कि तू मुझे बता, मुझे दे, मैं बताऊंगा कौन सा है। वो कहता तू अंधा क्या बताएगा। लेकिन उसने कहा चल कोई बात नहीं, कह रहे चल तू ही करके दिखा दे। तो उसने विश्वास के साथ उसको दे दिया। जब मतलब कि फेल हो रहा था, सब कुछ बेकार हो रहा था उसके राज्य में, कि इस समय कोई नहीं पहचान पा रहा, असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसने उस अंधे भिखारी को दिया। तो अंधे भिखारी ने कहा कि मैं 2 मिनट के लिए बाहर जाऊं। तो उसी समय वो सुनार कहने लगा नहीं बाहर क्या करने जा रहा है, कहता मेरे साथ चल। वो बाहर गया और फिर अंदर आ गया थोड़ी देर में, और उसी समय उसने देखा तो उसने कहा ये नकली है। तो उसी समय सुनार ने कहा वाकई ये नकली है। कहता है तूने कैसे पहचान लिया। राजा कह रहा तेरे पास ऐसी बुद्धि कैसे है, तुझे असली नकली में कैसे फर्क पता लग गया, मुझे बता। कहता है कि उसने बताया, कहता है कि आपको नहीं पता, जो कांच होता है
वो जल्दी गर्म हो जाता है। जो नकली होगा, जो कांच से बना होगा डायमंड, वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और कह रहा है कि जो असली होगा वो जल्दी से गर्म नहीं होगा। तो इस बात का मतलब समझे, जो असली विश्वासी होगा वो जल्दी कभी गर्म नहीं होगा, जल्दी गुस्से वाला नहीं होगा। जो कह रहा है कि नकली होगा वो जल्दी से गुस्से में आ जाएगा, छोटी छोटी बातों के लिए उसको गुस्सा आ जाता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं इन परिस्थितियों में, इन सिचुएशन में फंसे रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कहते हैं गुस्सा रहता है। इस बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल बने रहते हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप, वो कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आज कहता है कि आपको खुद पहचानना है कि आप स्पिरिचुअल हैं कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को अगर क्रोध बार बार आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत बारी में, बहुत बातों में क्रोध के कारण आपके काम बंद हो जाते हैं, आपके काम रुक जाते हैं। क्रोध परमेश्वर के कामों को कभी पूरा नहीं कर सकता। मतलब क्रोधी व्यक्ति परमेश्वर के काम को आगे नहीं ले जा सकता, या फिर क्रोधी मनुष्य कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। याद रखना, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप बड़ी जॉब पर नहीं जा सकते, आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप क्रोधी व्यक्ति हैं तो अपनी लाइफ में आप ज्यादा दुखी भी होंगे, याद रखना। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है, कहता है असली और नकली में यही फर्क है। परमेश्वर ने कहा असली विश्वासी वो है जिसके अंदर मेरा स्वभाव है। फिलिपियों 2:5 में लिखा, कहता है जैसा स्वभाव मसीह का था वैसा स्वभाव तुम्हारा भी हो। तो इसका मतलब कहता है कि तुम्हारा अगर स्वभाव है तो परमेश्वर आज रात कहता है कि आपके गुस्से को देख रहा है। कहता है कि अगर आज आप गुस्से को में बहाने मारते हैं, प्रेयर करने में गुस्सा आता है, चर्च आने में गुस्सा आता है, तो आप मैं कह रहा हूं परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर नहीं है। गुस्से के कारण बहुत सारी चीजें जो है आपके साथ काम बिगड़ने लगते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे। आज भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्या है कि मुझे चंगाई नहीं मिल रहा, मुझे परमेश्वर मेरी ब्लेसिंग नहीं आ रही, कर्जा नहीं उतर रहा। मैं कह रहा हूं कि आपकी फैमिली में या फिर आपकी स्पिरिचुअल होने के बाद भी आपके अंदर क्रोध का स्वभाव है। एक आदमी आया और वो मेरी तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि प्रॉफिट जी मैंने देखा बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं करते, आप कभी जो है मतलब कि आप कभी गुस्सा नहीं करते और आप बहुत शांत रहते हैं, आप किसी को जवाब नहीं देते। मैंने कहा भाई मैं अभी प्रोसेस में हूं मतलब कोई परफेक्ट नहीं है इस धरती पर, लेकिन मैं प्रोसेस में हूं। मैंने कहा कि यहाँ पर यीशु मसीह एक जगह पर बोलता है, कह रहे कि कोई अगर कोई तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। तो एक पास्टर को कोई थप्पड़ मार रहा था, लेकिन उसको जब उसको 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, 5 मारा, उसने 5-6 मारा, तो उसने उसको खींच कर थप्पड़ मारा। उसने कहा, कहता है कि तूने थप्पड़ क्यों मारा? बोलता है, कह रहा है कि कोई मुझे बार बार चांटे मारेगा तो मैं उसको थप्पड़ ही मारूंगा। वो बोलता है, कहता है कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कोई तेरे गाल पर एक बार थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। तो कह रहा है कि अगर कह रहा है कि कोई बार बार मारेगा तो गुस्सा आ जाएगा। इसका मतलब कहता है कि मैं प्रोसेस में हूं, मैं इंसान हूं। हो सकता है आप भी इंसान हो, लेकिन आपसे क्रोध छूट ना रहा हो, आपसे कोई भी ऐसी बात जो है जो आपके अंदर बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार परेशानी आ रही है, तो आपकी लाइफ में चिंता आ रही है, कुछ भी आ रहा है, किसी भी कारण से आप गुस्से में आ जाते हैं, तो कई बार हम लोग अपनी लाइफ को खराब करते हैं। मैं उन लोगों को फिर बताना चाहता हूं कि गुस्से का स्वभाव जो है, अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम को हल कर सकता है। यहां पर कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है जब गुस्सा करते हैं तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होता है। मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, यूसुफ के पास एक ऐसी सिचुएशन थी कि वो उस समय में ऐसे क्रोध में भर सकता था, और लेकिन वो जानता था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, और उस समय उसने उस गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसा ब्लेम लग गया था, ऐसा झूठा ब्लेम लग गया था कि एक औरत ने उसको बलात्कार के केस में फंसा दिया। हो सकता है किसी के ऊपर बलात्कार का केस लगा हो और उसको गुस्सा आएगा कि मैं बाहर निकल कर इसको मार दूं जान से, लेकिन उसने उसको मारा नहीं। उसने उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसने कहा कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि पलटा लेना तेरा काम है, मनुष्य का नहीं है। क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन पलटा लेना परमेश्वर का काम है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यूसुफ की जीत क्यों हुई, लेकिन यूसुफ चुप रहा, उसको भरोसा था परमेश्वर पर, वो हमेशा चुप रहा। एक क्रोधी मनुष्य नहीं था, उसने वो जानता था परमेश्वर को कि परमेश्वर पलटा लेना काम परमेश्वर का है। ज्यादा क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ परमेश्वर 2 कदम नहीं चलता। वो जानता था इन बातों को, इसलिए बाइबल बताती है, कह रहे कि क्रोध करने वाला व्यक्ति, कहता है कि ज्यादातर परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर देना है। मतलब कि वो परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकता, वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। क्योंकि आप देखो, क्रोध की लिस्ट बनाओ, आपका क्या नुकसान हुआ आज तक और क्या फायदा हुआ है। आप कभी भी आप उस लिस्ट में जाएंगे तो आप अपने अंदर देखेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में क्रोध करके क्या फायदा किया और क्या नुकसान किया। मैं बता रहा हूं कि एक बार एक विश्वासी था और वो
अमेरिका का वीजा लेने के लिए नहीं बना, उसका बच्चा बीमार हो गया, ठीक नहीं हुआ, वो जॉब लगाने गया, वो जॉब नहीं लगी, और एक दिन परेशान होकर एक बाबे की लाइन में खड़ा हो गया जाकर। और उसी समय जब वो बाबे की लाइन में खड़ा हुआ तो उसी समय उस बाबे ने उसको दूर से देखकर बुलाया और वो कहता है कि तेरा यीशु मसीह तो बहुत बड़ा है, कहता है तेरा काम यहाँ से हल नहीं होना, वहीं से होना है। तो मतलब उसको और गुस्सा आ गया। उसने कहा कि यार मैं क्या करूं, कहता वहां जाता हूं तो वहां भी नहीं होता, इधर जाता हूं तो इधर भी नहीं होता, क्योंकि मैं उन लोगों के मेरे जाना और बातें करना। लेकिन वो समय में जब उसने लाठी मार दी तो परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है, तो उसी समय मूसा और हारून को यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। मैंने उन्हें दिया था, उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था, मतलब, और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। परमेश्वर ने कहा कि मूसा तेरे से वो आशीष छीन ली गई। इसका मतलब कि अगर परमेश्वर उस व्यक्ति से वो आशीष छीन सकता है, सेवकाई छीन सकता है, तो परमेश्वर आपसे भी करा कि हो सकता है कोई पास्टर हो, कोई विश्वासी हो, कोई बड़ा काम करना चाहता हो, आपको कोई सेवा मिली हो चर्च के अंदर टेंट लगाने की, या फिर आपको प्रार्थना करने की सेवा मिली हो, बीज बोने की सेवा मिली हो, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति से हमेशा छीन लेगा। याद रखना, अगर आप ज्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति को दूर कर देगा। बाइबल बताती है कि नीति वचन के 3:14 में कि मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं कई बार, कि क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। मतलब बाइबल बताती है इस बात के लिए, मन के अगर मन जल रहा है तो आपकी हड्डियां भी अंदर से जलने लगेंगी। हिटलर नाम का एक आदमी था, वो जर्मनी का रहने वाला था, और उसने क्या किया, उसने गुस्से में यहूदी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा, बहुत बेरहमी से मारा, और एंड में उसने क्या किया, इतना गुस्से वाला था, अपने आप को खुद ही मार लिया, मतलब सुसाइड कर लिया। मतलब कि आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ज्यादा गुस्सा जो है वो आपको खुद ही जलाएगा। आपके अंदर अगर गुस्सा है तो आप खुद जलेंगे और परेशान हो जाएंगे। मनुष्य क्रोध करने वाले को नहीं, मतलब कि मनुष्य जो है वो क्रोध करने वाला अपने आप ही को जलाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग चाहते हैं कि अगर आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो परमेश्वर चाहता है कि वो लोग अपने क्रोध वाले स्वभाव से बाहर आए। परमेश्वर उन व्यक्तियों को अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं करता, कह रहे जो लोग गुस्से में रहते हैं ज्यादातर। एक आदमी था और एक पास्टर था, और उसी समय वो पास्टर जो है एक पास्टर को बोल रहा है, कहता है कि यार ऐसे तो वचन सुनने के बाद कहने लगा मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो इसका मतलब परमेश्वर मेरे से भी सेवकाई छीन लेगा, तो मैं क्या करूं, मैं इस गुस्से पर कंट्रोल कैसे करूं। तो उसने कहा, कह रहा है कि तू अपनी, कहता है किस पर गुस्सा आता है, कहता है मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है। कहता है फिर गुस्से का शांत कैसे करूं मैं, कहता है मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। तो उसी समय उसने बताया, कहता है कि आपको क्या करना है, जब भी गुस्सा आना है तो 24 घंटे के बाद आपको गुस्सा करना है। अगर आप कहता है मेरे गुस्से में मेरा मारने का दिल करता है पत्नी को, तो उसने कहा, कह रहा कि 24 घंटे के बाद तूने जो है अपनी पत्नी को मारना है। कहता है 24 घंटे के बाद गुस्सा करना है। उसने कहा ठीक है। जैसे उसके घर में झगड़ा हुआ तो उसने उसी समय हाथ उठाना चाहा, लेकिन उसको पास्टर की बात याद आ गई। उसने कहा कि 24 घंटे के बाद मारना है। तो कहता मैं 24 घंटे के बाद मारूंगा, 24 घंटे के बाद। तो जैसे ही 24 घंटे बीते तो उसकी पत्नी ने क्या किया, उसके लिए हलवा बनाया, उसने खाया और उसने थोड़ा खुश हो गया। और थोड़ी देर के बाद बिरयानी बनाई उसने, और वो बिरयानी खाई और बड़ा खुश हो गया। मतलब कि वो बहुत खुश हो गया। उस कहने लगा अपनी पत्नी को कि तू तो बहुत अच्छा खाना बनाने लगी आजकल। लेकिन उसको बाद में याद आया, यार 24 घंटे पूरे हो गए और मैंने कहा था तुझे मारना है। तो लेकिन उसके बाद वो वक्त निकल चुका था, वो गुस्सा निकल चुका था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको यही समझाना चाहता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो उस समय पर कंट्रोल करना आपका फर्ज है। क्योंकि इफिसियों 4:30 में लिखा कि पवित्र आत्मा शोकित होता है जब हम गुस्सा करते हैं। अगर पवित्र आत्मा से ही हम मदद मांगते हैं, और पवित्र आत्मा कह रहा है कि हर मनुष्य के अंदर पाया जाता है, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग गुस्सा करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। कह रहा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई हो। एक आदमी बीमार था, एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार था, और वो उसको सब लोग बोलते थे कि भाई एक बार प्रॉफिट बजिंदर जी के चर्च में चल, देख ले जाकर। रेलवे लाइन में था, वो ऑफिसर था, लेकिन वो इतना गुस्से वाला था कि वो कहता था कि मतलब कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा ईसाइयों के पास, ऐसे बोलता था। लेकिन जब वो सच्ची में मरने वाला हो गया तो उसको प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी, तो उसको लोग लेकर आए। और जब वो लेकर आए तो उसी समय वो आके रोने लगा वो आदमी, और वो कहने लगा, प्रॉफिट जी कहता है कि मेरे अंदर का गुस्सा जो है, कहता आज मुझे इतनी बड़ी बीमारी में ले आया। मतलब हम कई बार क्रोधित रहते हैं उन चीजों के लिए,
हम क्रोध करने लगते हैं ज्यादा और लोग परेशान होते हैं और समस्या में चले जाते हैं। जब उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया तो पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर दया किया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर इस वचन से आपको बताना चाहता है, पवित्र आत्मा जो है वो शोकित होता है जब आप मसीह लोग गुस्सा करते हैं, जब प्रार्थना करने वाले लोग गुस्सा करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं रहता, क्योंकि बाइबल बोलती है क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ सिर्फ 2 कदम से ज्यादा नहीं चलता परमेश्वर। तो इसका मतलब आपके साथ लॉन्ग लाइफ कैसे चलेगा? अगर आप गुस्सा कर रहे हैं बार बार, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में वो काम नहीं करेगा जो कराना चाहता है। मूसा को परमेश्वर कनान देश लेकर जाना चाहता था, इजरायलियों को कनान देश लेकर जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने अपना फैसला चेंज कर दिया। और मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं एक अच्छे लेवल पर जाकर उसके बाद भी आज ये गलती करते हैं कि वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, अंदर से मतलब कि क्रोध, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, ये चीजें उनके अंदर बनी रहती हैं। अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, काम नहीं बना, ये नहीं बना। तो उस समय में एक बार एक जगह क्या हो रहा था कि एक सामरी स्त्री के बारे में आपने पढ़ा कि यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ सामरी नगर में जा रहा था, तो रास्ते में लोग आकर उसको रोकने लगे, कहने लगे तू हमारे देश में नहीं जा सकता। और चेले क्या कहने लगे? चेले उसी समय आपको पता ही है, कह रहे कि देखो कई बार क्या होता है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। तो यहाँ पर मतलब कि चाय कम गर्म है लेकिन केतली ज्यादा गर्म है। मतलब यीशु मसीह कम गर्म हो रहा है और वो चेले ज्यादा गर्म हो रहे हैं। और चेले क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह तू ऊपर से प्रार्थना कर और ऊपर से आग गिरा दे और ये आज ही मर जाए। तो यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि मुझे पृथ्वी पर अगर ये दंड देना होता तो मैं स्वर्ग से नीचे ना आता, स्वर्ग से ही कह देता कि ये सब मर जाए। तो लेकिन कहता है मैं धरती पर इसलिए आया कि मैं इंसानों को क्षमा कर सकूं, पापियों को कहता है कि माफ कर सकूं। कहता है कि मैं दंड देने के लिए नहीं, कहता है मैं क्षमा करने के लिए आया। तो इसका मतलब कह रहा है कि अगर आज भी कोई व्यक्ति क्रोध में है, कोई भी आज व्यक्ति चिड़चिड़ा है काम को लेकर, बीमारी को लेकर, समस्या को लेकर, तो परमेश्वर से कुड़कुड़ाई नहीं। बहुत सारे लोग जो है कुड़कुड़ाने लगते हैं। इजरायलियों से परमेश्वर नाराज क्यों हुआ? क्योंकि वो कुड़कुड़ाने लगे थे, क्रोध करने लगे, झगड़ा करने लगे मूसा के साथ, और झगड़ा करने लगे थे वो परमेश्वर के साथ, कुड़कुड़ाने लगे थे। जब हमारे काम नहीं बनते तो हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। अगर आप नाराज होते हैं तो इसका मतलब आप कंप्लेंट करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को देख लेता है और वो कहता है कि मैं इन लोगों को वहां नहीं पहुंचाऊंगा जहां मैंने फैसला किया था। मूसा को फैसला किया था कि मैं कनान देश पहुंचाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंचाया। कई बार हमारी नौकरी नहीं लगती, कई बार हमारे बच्चे ठीक नहीं होते, कहना नहीं मानते, और हम कहते हैं परमेश्वर क्या तूने हमारी लाइफ में किया, कैसे बच्चे दे दिए, परमेश्वर तूने क्या कर दिया। मतलब इसका मतलब हम लोग कई बार परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ते एक दिन, प्रार्थना नहीं करते एक दिन, हमारे अंदर का गुस्सा जो है हमें मारने लगता है और खुद को जलाने लगता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे व्यक्ति कहता है कि वो करे 2 कदम भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है मैं दंड देने के लिए नहीं, माफ करने के लिए आऊं। जिस दिन भी आपको एहसास होता है उसी दिन परमेश्वर एक बड़ा डोर आपके लिए खोल देता है यीशु के नाम में। तो मतलब ऐसा आज होगा कि आपके लिए एक डोर खुलेगा। यहाँ पर जिन सामरी लोगों ने जाने नहीं दिया यीशु मसीह को नगरी में, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में आपको जाने ना दे रहे हो। लोग कह रहे हो कि नहीं यहां नहीं जाना, हमारे गांव में सुसमाचार नहीं सुनाना, हमारे मोहल्ले में सुसमाचार नहीं सुनाना। कई बार इवांजलिस्ट लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं, लेकिन लोग विरोध करते हैं। इंडिया में मैं कह रहा हूं कहीं पर भी विरोध करते हैं, गांव में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको उन्हें गुस्से से नहीं कहता है कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको प्रेम से उन्हें जीतना है। जब आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर जाएगा और काम करेगा। जब आप गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के कामों को बिगाड़ रहे हैं। पवित्र आत्मा क्रोध करने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए आया। जब परमेश्वर ने प्रेम किया उनके साथ, तो वही यीशु मसीह जब कुएं पर बैठा था तो सामरी स्त्री ने जब पानी पिया, तो सामरी स्त्री ने जब पानी पिलाया यीशु मसीह को, वो बोल रही थी, कह रही कि सामरी लोगों के हाथ का कोई पानी नहीं पीता यहूदी लोग, तो कह रहे कि तू मेरे से कैसे पानी पी सकता है। तो उसने उसी समय जब उसके बारे में बताया कि तू 5 पति कर चुकी है और एक और अभी लाइन में खड़ा है, तो उसी समय वो कहने लगी तू तो भविष्यवक्ता है, और वो जाकर दौड़कर उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। जिन लोगों ने उसको जाने नहीं दिया था, आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह के प्रेम को देखने के बाद व्यभिचारिणी को क्षमा कर सकता है, तो वो हमें भी क्षमा कर सकता है। और सब दुनिया के लोगों ने कहते हैं कि उस बात को जाना, सामरी लोगों ने उसको 10 दिन तक अपने गांव में रखा, खाना खिलाया, इज्जत किया। मतलब यहां पर हो सकता है आज आपके रिश्तेदार
आपको ना बुला रहे हो, आपका परिवार ना बुला रहा हो, आपको फॉरेन में या इंडिया में कहीं आपको पूछ ना रहा हो, सम्मान ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप उनसे गुस्सा हो जाते हैं तो आप परमेश्वर के जन नहीं है। याद रखना, आप उनके साथ नफरत नहीं, आपके चेहरे पर नफरत नहीं झलकनी चाहिए, आपकी बातों में से नफरत नहीं आनी चाहिए कि मुझे शादी का कार्ड दिया, मैं मुझे शादी का कार्ड नहीं दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी इसको अपने बच्चे की शादी में नहीं बुलाऊंगी। जैसा वो करते हैं वैसा आप ना करो, क्योंकि हम वो लोग नहीं, हम डिफरेंट है। क्योंकि बाइबल में लिखा, भजन संहिता एक जगह 3 में लिखा, भक्त को परमेश्वर ने 3रे अध्याय में लिखा 3:4 में या 4:3 में, कि परमेश्वर ने कहा भक्त को परमेश्वर ने अलग होने के लिए बुलाया है, अलग होने के लिए। कहता है कि परमेश्वर ने अपने भक्त को, मसीह विश्वासियों को डिफरेंट बनने के लिए बुलाया है। कितने में लिखा? बढ़ 4:3 में, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तो वह सुन लेगा। हाँ, देखो कहता है कि जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, मैं यहोवा को पुकारूंगा वो सुन लेगा। इसका मतलब अगर आप डिफरेंट होकर जिएंगे तो आप, परमेश्वर जो कहेगा वो हो जाएगा, समझ रहे ना, और आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। आप जैसे यूके वाली लेके बैठी है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा